Join us for an enchanting evening of ghazals by the immensely talented Renu Husainji, a teacher by profession, writer by passion, and poet by heart. Renu Husainji is known for her recitations of ghazals. So please join me in welcoming her on the stage with a huge round of applause. Joining her on stage are several other distinguished artists. May I please call upon Sajjad Akhtar Sahab, he's a Shair. Mamta Kiranji, she's a well-known poetess. Shri Lakshmi Shankar Vajpayee ji. And Nausha Khan Ghazi Sahab, he's an Adabi Shair. So a huge round of applause to the artists who will be joining Renu Husainji on the stage for an evening of ghazals. गद्दे हटा दीजिए, 2 कुर्सियां लगा दीजिए. गद्दे हटा के 2 कुर्सियां लगा दीजिए. They are fine with the chairs. But I'm sure they've made the arrangement, but as you say, sir, maslam वगैरह सब है. If you want, it will take 5 minutes to set up the stage. आज आप सभी का स्वागत है इस शाम गज़ल के प्रोग्राम में, और मैं अपनी पूरी टीम, अपने मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, मेरे साथ आदरणीय जो शायर मौजूद हैं, उन सब की तरफ से दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने आज हमें यहाँ ये स्लॉट दिया, समय दिया कि आज हम अपनी कुछ गज़लें, अपनी शायरी आपके सामने रख सकें. तो मेरे साथ विराजमान हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी. बड़े शायर हैं और इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है. मैं अभी इनका परिचय पढ़ूंगी. सबसे पहले मैं अपने साथ आए सज्जाद भाई अख्तर जी का भी स्वागत करती हूँ. बड़े शायर हैं, अच्छा लिखते हैं. आज आप उनसे रूबरू होंगे उनकी गज़लों से. और मेरे साथ हैं ममता जी, ममता किरण जी, जिनकी गज़लें तरन्नुम से काफ़ी सुनी जाती हैं आजकल, और कविताएं भी बहुत अच्छी होती हैं. ये भी आपको आज सुनने को मिलेगा. और हमारे साथ एक और जुड़ेंगे जब वो आएंगे, नौशा खान गाज़ी, तो मैं उनका परिचय भी आपके सामने रखूँगी. और अब मैं इनका थोड़ा परिचय बता के फिर हम, और मैं रेनू हुसैन, मुझे आज एक कार्यभार ये सौंपा गया है कि आप संभालिए. ममता जी का परिचय मेरे सामने है. तो ममता जी के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सुप्रसिद्ध रचनाकार है, और वृक्ष था हरा भरा, ये इनका कविता संग्रह आ चुका है. आंगन का शजर गज़ल संग्रह आ चुका है, और कविता इनकी जो कविता है पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी है, और कविताओं का पंजाबी, अंग्रेज़ी, उर्दू में अनुवाद भी हो चुका है. और सुप्रसिद्ध गायकों ने इनकी गज़ल का गायन भी किया हुआ है. और प्रतिनिधि कवि के रूप में ये इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड में इनका कविता पाठ हो चुका है, वहाँ शिरकत कर चुकी हैं. लाल किला कवि सम्मेलन से लेकर देश भर के अनेक अखिल भारतीय कवि सम्मेलनों में इनकी भागीदारी रही है. उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा महादेवी वर्मा सम्मान और संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान भी इन्हें प्राप्त हो चुका है. तो मैं सबसे पहले आप ही से शुरू करूं, और इससे पहले शुरू करते हैं तो हम थोड़ा सा वंदना नहीं, तो मैं सीधे मैं ममता जी पर आती हूँ. सबसे पहले इनका काव्य पाठ, गज़ल पाठ हम सुनने के लिए आते हैं.
बहुत बहुत शुक्रिया रेणु जी। कल ही आपने बताया कि ऐसे ऐसे दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल में आज आइए आइए आइए, बहुत स्वागत है आपका। एक चेयर और आपकी लगी हुई थी, आइए आइए। तो ये कोरम स्टेज पर अब पूरा हो गया है, और कल जब रेणु जी ने कहा तो आज बाई चांस हम फ्री थे तो यहाँ पर आना हुआ। और अच्छा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि मैं पहले भी दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल के इस कार्यक्रम में आ चुकी हूँ, पिछली बार भी आई थी, तो बहुत अच्छा लगा। और अभी वंदना की बात हुई, रेणु जी ने पूछा, मैंने कहा कि कार्यक्रम तो शुरुआत हो ही चुकी है, तो अभी हम सिर्फ माँ शारदे को प्रणाम करते हैं। और एक मतलब और एक गज़ल रखती हूँ आप सबके बीच, सुनिएगा कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से, कि घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। एक मिनट, बस आप लोगों से गुजारिश यही है कि साथ साथ पोएट के साथ साथ चलें, तो उसको, क्योंकि हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन का एक ही तरीका है कि आपकी तालियां बताती हैं कि आप बात समझ रहे हैं, और तो इसलिए हम लोग, ताकि सब जो हम पढ़ने वाले हैं उनका थोड़ा हौसला बढ़ेगा। धन्यवाद। और रेणु जी समय भी बता दीजिएगा कि हमारे पास कितने मिनट है। हमें लगता है 5-6 मिनट तो होंगे हमारे पास, क्योंकि है ना, होंगे ना। तो एक मिनट, 45 मिनट्स, 5 लोग हैं, 9 मिनट बनते हैं, तो 8 मिनट तो मान ही लीजिए। मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी थी, मैं डिस्टिंक्शन आती थी। तो चलिए, कि बाग जैसे, और अभी तक पहले डिस्कशन चल रहा था, आप सब उस दूसरे माइंडसेट में थे, और एक बार अब फिर से आपको एक दूसरे माइंडसेट में आना पड़ेगा कविता सुनने के लिए, गज़ल सुनने के लिए। और जैसा कि अभी वाजपेयी जी ने कहा कि वाकई बात तो मुशायरे में, कवि सम्मेलन में तभी बनती है जब उधर से भी आपकी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचे। तो सुनिएगा कि बाग जैसे गूंजता है पंछियों से, घर मेरा वैसे चहकता बेटियों से। क्या बात। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि फ़ोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, कि फ़ोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। क्या बात, क्या बात। कि फ़ोन वो खुशबू कहाँ से ला सकेगा, वो जो आती थी तुम्हारी चिट्ठियों से। और एक गज़ल के कुछ शेर यूँ पढ़ती हूँ, आज का जो समय है उसको अपने जहन में रखिएगा। और यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। क्या बात। कि एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। और सुनिएगा कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़। क्या बात है। बहुत शुक्रिया, आप तक बात पहुंची। कि ममता जी जर्नलिस्ट रही हैं, लास्ट इनकी वो था, फीचर एडिटर थे एक नेशनल डेली में जब छोड़ा था। जी। कि एक इशारे पर खबर वो दब गई, कुछ न कर पाई ये अखबारों की भीड़, और एक भी अधिकार ले पाई न वो, कि एक आधी आबादी के लिए, कि एक भी अधिकार ले पाई न वो, पास कहने को थी अधिकारों की भीड़। क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि पास कहने को थी अधिकारों की भीड़, और ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि ढूंढ लेती हूँ पिता को मैं वहाँ, आसमां में कितनी हो तारों की भीड़, और शब्द ही जब वार कर दें तीर सा, कि शब्द ही जब वार कर दें तीर सा,
कि शब्द ही जब वार कर दे तीर सा, मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़। क्या बात। कि मत जुटाओ इतनी तलवारों की भीड़, और कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, कि कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। क्या बात, क्या बात, क्या कि बात। कम नहीं कोई किसी से भी कहीं, बढ़ रही है यूं अहंकारों की भीड़। और मक्ता पढ़ती हूँ कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, कि चांद तन्हा कब का हो जाता किरण, आसमां में गर न हो तारों की भीड़। क्या बात, क्या बात। कि आसमां में गर न हो तारों की भीड़, एक तरफ है रेशमी नारों की भीड़, एक तरफ गमगीन लाचारों की भीड़। तो ये गज़ल रखी मैंने और आप सब तक पहुंची, आप सबकी प्रतिक्रिया भी मिली, बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता है ये गज़ल मैं तरन्नुम में पढ़ देती हूँ, और सुनिएगा। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना, वो दर्द अपना बता रहा है। वही बढ़ा देगा दर्द उसका, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना। और शेर सुनिए। कि कभी न पूछे जो हाल मेरा, कहाँ हो कैसे किधर थे अब तक, कभी न पूछे जो हाल मेरा, कहाँ हो कैसे किधर थे अब तक। वही है हमदर्द जैसे सच्चा, वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा क्या बात, है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि वही है हमदर्द जैसे सच्चा, मिला तो ऐसे जता रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना। और देखिए प्रचार का ज़माना है, शेर सुनिए। कि दिया है माटी या सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। दिया है माटी या सोने का वो, न फर्क कुछ भी पड़े है इससे। ये जानना है बहुत ज़रूरी, ये जानना है बहुत ज़रूरी, उजाला कितना बढ़ा क्या बात, रहा क्या बात, क्या है। जिसे समझ गम गुस जी, थोड़ी सी तालियों के लिए बहुत शुक्रिया। जिसे समझ जी ताली बजानी है तो पूरा सदन एक बार ताली बजा दे तो अच्छा लगेगा कि यहाँ पर कोई दिल्ली लिटरेचर फेस्टिवल बीकानेर हाउस की पंडारा रोड में हो रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना। शेर सुनिएगा। कि नाकामयाबी मिलेगी उनको जो बो रहे बीज नफरतों के। नाकामयाबी मिलेगी उनको जो बो रहे बीज नफरतों के। वतन की मिट्टी में है वो जादू, वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला क्या बात, रहा क्या बात, है। क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि वतन की मिट्टी में है वो जादू, जो सबके दिल को मिला रहा है। जिसे समझ गम गुसारे अपना। और पूरी दुनिया में आप देख लीजिए
शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि जमहूरियत वो जमहूरियत क्या, जमहूरियत वो जमहूरियत क्या, जमहूरियत पे है ये तो खतरा, मुखालफत की किसी सदा को निजाम ही घर दबा रहा क्या बात, है। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि मुखालफत की किसी सदा को निजाम ही घर दबा रहा है, जिसे समझ गम गुसारे अपना वो दर्द अपना बता रहा है, वही बढ़ा देगा दर्द उसका, दया वो केवल दिखा रहा है, जिसे समझ हम गुसारे अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ममता जी, आपने अपना बहुत खूब कलाम रखा, जिसे समझ वो गमगुसार अपना। और गमगुसार मिलते ही नहीं आजकल, इसलिए ये आज के लिए बहुत अच्छी आपकी गज़ल रही। और अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, और हमने अभी आपस में ही तय किया है कि आप हमारे सदर मोहतरम हैं आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, क्योंकि इसी तरह होता है गज़ल में कि हम आपसे इसलिए नहीं कहा क्योंकि आपके वो हमेशा ही सदरे घर भी हैं घर में भी आपके सदर और यहाँ भी। तो खैर मैं ये बातें नहीं और क्रम में आगे बढ़ाती हूँ। मैं आदरणीय सज्जाद अख्तर जी के पास चलती हूँ और थोड़ा सा उनका परिचय भी देती चलूँ कि बिजनौर से आते हैं और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस से इन्होंने पढ़ाई की और आगे अब भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में वरिष्ठ निदेशक के पद पर अभी कार्यरत हैं और उर्दू और हिंदी दोनों ही भाषाओं में कविताएं, गज़लें, नज़में कहते हैं। और उनका पहला काव्य संग्रह तुख्म आरज़ू 2016 में प्रकाशित हो चुका है और दूसरा देवनागरी लिपि में उनका पहला काव्य संग्रह गुले उम्मीद 2021 में प्रकाशित हुआ है। तो हम अब उनके पास चलते हैं, उनकी गज़ल की उनसे बहुत ही बारीक गज़ल कहते हैं, बहुत ही गंभीर, जो हम उन्हीं से सुनेंगे। आइए। लेकिन सज्जाद भाई के लिए मैं दो शेर डॉक्टर अख्तर नज़मी के पेश कर देता हूँ इनके सम्मान में कि सिलसिला ज़ख्म ज़ख्म जारी है, ये ज़मीं दूर तक हमारी है, और नाव कागज़ की सौंप दी हमने, नाव कागज़ की सौंप दी हमने, अब समंदर की जिम्मेदारी है। सज्जाद साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी सर, आप मेरे प्रेरणा स्रोत हैं। तो जो कुछ भी कहूँगा आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो रेणु जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ बुलाने के लिए। चलिए सीधे सीधे गज़ल पर आता हूँ। देखिएगा कि गमे हयात की सौगात मांगने वाले, गमे हयात की सौगात मांगने वाले, न मांग इस कदर एक साथ मांगने वाले। क्या बात, ज़्यादा शुक्रिया। क्या बात। और शेर है कि उठे हैं बस मेरे परवरदिगार के आगे, उठे हैं बस मेरे परवरदिगार के आगे, उठे हैं जब भी मेरे हाथ मांगने वाले। क्या बात, क्या बात। उठे हैं बस मेरे परवरदिगार के आगे, उठे हैं जब भी मेरे हाथ मांगने वाले। और शेर देखेगा कि मैं जिससे मांग के देने के हो सका काबिल, मैं जिससे मांग के देने के हो सका काबिल, उसी से मांग मेरे साथ मांगने वाले। क्या बात, क्या बात। बहुत शुक्रिया। कि उसी से मांग मेरे साथ मांगने वाले। और खुदा के नाम को बदनाम करते फिरते हैं, खुदा के नाम को बदनाम करते फिरते हैं, खुदा के नाम पे खैरात मांगने वाले। क्या बात, क्या बहुत शुक्रिया। खुदा के नाम पे खैरात मांगने वाले। और शेर देखेगा ख़ास तौर से सर जी। कि न मांग मांगने वालों से वरना बदले में, न मांग मांगने वालों से वरना बदले में,
ये मांग लेंगे तेरे हाथ मांगने वाले। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया कि न मांग मांगने वालों से वरना बदले में, क्या बात। ये मांग लेंगे तेरे हाथ मांगने वाले। और तुझे जो चाहिए जिससे वो छीन ले बढ़कर, तुझे जो चाहिए जिससे वो छीन ले बढ़कर, कि अब नहीं रहे हालात मांगने वाले। क्या बात, क्या बात, कि अब नहीं रहे, बहुत क्या शुक्रिया बात, कि अब नहीं रहे हालात मांगने वाले। बहुत क्या बहुत बात। शुक्रिया। और शेर देखिएगा कि अगर न देता वो तौफीक देने वालों को, अगर न देता वो तौफीक देने वालों को, न मांगते कभी दिन रात मांगने वाले। क्या बात, क्या बात। न मांगते कभी दिन रात मांगने वाले। और मक्ता देखिएगा कि बड़ों से हमने सुना भी है, सच भी है अख्तर, बड़ों से हमने सुना भी है, सच भी है अख्तर, कि टाल देते हैं आफात मांगने वाले। क्या बात है, क्या कि बात। टाल देते हैं आफात मांगने वाले। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये गज़ल थी, तहत में ही मैं पढ़ता हूँ। आवाज़ अगर ममता मैडम की तरह पढ़ूंगा तो आप उठ के भाग जाएंगे। तो एक और गज़ल देखिएगा, मतलब है कि जो कुछ देखा सो समझा जाना, सीधे सीधे लिख डाला। जो कुछ देखा समझा जाना, सीधे सीधे लिख डाला। मैं कोई अखबार नहीं था, सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात। और हमने मन की सारी बातें उससे ख़त में कह डाली, हमने मन की सारी बातें उससे ख़त में कह डाली। जो कुछ अपने दिल में आया, सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया। और शेर है कि उसके आगे अपनी ज़ुबान को शायद ताला लग जाए, उसके आगे अपनी ज़ुबान को शायद ताला लग जाए। इस डर से जो कहना चाहा, सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात, क्या बहुत बात। बहुत शुक्रिया। और शेर देखिएगा सर कि एक एक कतरे की खातिर जब हमने सहरा छान लिए, एक एक कतरे की खातिर जब हमने सहरा छान लिए, उसने फिर किस्मत में दरिया सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात, क्या बहुत बात। शुक्रिया। और शेर है कि जब हमको कुछ होश हुआ और पढ़ना लिखना सीख लिया, जब हमको कुछ होश हुआ और पढ़ना लिखना सीख लिया, किरतासे दिल पर नाम उसका सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात। किरतासे दिल पर नाम उसका सीधे सीधे लिख डाला। और शेर है कि आँखों पर मजमून लिखाने कल वो आई थी मैंने, आँखों पर मजमून लिखाने कल वो आई थी मैंने, उसकी आँखों को पैमाना सीधे सीधे लिख डाला। क्या बात है, क्या बात। शेर है कि शुक्र है तेरा मेरे खुदा, मैं तेरे सिवा और जाता कहाँ, शुक्र है तेरा मेरे खुदा, मैं तेरे सिवा और जाता कहाँ, तूने मेरा आबोदाना सीधे सीधे लिख डाला। और आखिरी मक्ता आपके सामने रखता हूँ कि उसने मेरी प्यास को अख्तर जाने क्या क्या नाम दिए, उसने मेरी प्यास को अख्तर जाने क्या क्या नाम दिए, मैंने उन होठों को बाधा सीधे सीधे लिख। क्या बात, क्या बात। तो अभी टाइम है, एक और गज़ल कही जा सकती है या? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए एक शेर रखते हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हौसला अफजाई के लिए कि मतलब पेश कर रहा हूँ कि आँखें लहू लुहान हैं, मंज़र लहू लुहान। क्या बात, क्या बात। आँखें लहू लुहान हैं, मंज़र लहू लुहान हैं, नींद में भी ख्वाब के पैकर लहू लुहान। क्या बात। बहुत शुक्रिया। और कुछ इस तरह से शेर है कि कुछ इस तरह से टूट के बिखरा था आईना, कुछ इस तरह से टूट के बिखरा था आईना, अब तक है सारे शहर के पत्थर लहू लुहान। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया कि कुछ इस तरह से टूट के बिखरा था आईना, अब तक है सारे शहर के पत्थर लहू लुहान। शेर है कि अपनी अना के वार से ज़ख्मी हर एक शख्स, अपनी अना के वार से ज़ख्मी हर एक शख्स, बाहर से ठीक ठाक है अंदर लहू लुहान। क्या बात, क्या बात। वाह कि वाह। बाहर से ठीक ठाक है अंदर लहू लुहान। शेर है कि दस्तार ही के साथ हिफाजत सरों की थी, दस्तार ही के साथ हिफाजत सरों की थी, दस्तार गिर गई तो हुए सर लहू लुहान। क्या बात, क्या बात।
बहुत शुक्रिया। और शेर है कि वो क्या रफू करेगा भला दागे दिल मेरे, वो क्या रफू करेगा भला दागे दिल मेरे, है जख्म देख कर ही रफूगर लहू लुहान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जख्म देख कर ही रफूगर लहू लुहान। और शेर देखिएगा, बाप बेटे की ताल्लुकात के को लेकर कहा गया है कि उसके सबब मिली है जिया महताब को, उसके सबब मिली है जिया महताब को, गर्दिश में आफताब था दिन भर लहू लुहान। क्या बात। कि उसके सबब मिली है जिया महताब को, गर्दिश में आफताब था दिन भर लहू लुहान। और मक्ता रखता हूँ आपके सामने कि अंदर तलक उतर गए अल्फाज बन के तीर, अंदर तलक उतर गए अल्फाज बन के तीर, दिल की ज़मीन हो गई अख्तर लहू लुहान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। बाहर से ठीक ठाक है अंदर लहू लुहान। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया। और आपने इतनी सुंदर गज़लों से हमें नवाजा। लहू लुहान जो आपने इस्तेमाल किया वो सचमुच आज हर इंसान का दिल जो है वो लहू लुहान है। बाहर भी जो वो हालात देखे जाते हैं वो भी इसी तरह के होते हैं। तो अब हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारे साथ एक शायर जुड़े हैं, नौशा खान गाजी जी, जिनका मैं इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और कन्नौज से हैं, छिबरामऊ से। और इन्होंने हिंदी कविता और फिल्मी गीत लिखना शुरू किया था 1971 से। और वे मंचीय गीत और हिंदी कवि सम्मेलनों में इन्होंने जाना शुरू किया। और 2001 से 6 बार लाल किले पर कविता पाठ कर चुके हैं। और 2005 से लखनऊ दूरदर्शन में हर साल इनकी प्रस्तुति रहती है। और दूरदर्शन पर इनके जो गीत हैं, ख़ास तौर पर कृषि दर्शन पर जो पोइट्री आती है वो इन्हीं की होती है और बहुत अच्छा तरन्नुम है इनका। तो आज हमें नवाजेंगे अपनी गज़लों से नौशा खान गाजी साहब। सबसे पहले जो लोग यहाँ तशरीफ़ फरमा है, हम उन्हें मुबारकबाद देते हैं कि आज की बस में, और ये मैडम की बहुत बहुत मेहरबानियाँ रही हैं कि उन्होंने मुझसे कहा कि आपको यहाँ पढ़ना है। और साहब तो फिर बहुत जाने पहचाने लोग हैं। मैं चाहता हूँ दो शेर मैं अपने वतन से हमेशा हम शुरू करते हैं, चाहे वो बरसात हो, चाहे सावन का महीना हो, चाहे ईद हो, चाहे दिवाली हो। हम चाहते हैं कि जो सरहदों पे जवान रहते हैं वो बहुत महान रहते हैं। शेर है, एक गज़ल नहीं सुनाएंगे, एक दो लाइन उसके बाद गज़ल सुनाएंगे कि फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है, फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है, मेरा महबूब मुझे रश्क के चमन लगता है। और शेर देखें कि नजरे बस से जवानी को बचाए रखिए, चांद हो जाता है पूरा तो गहन लगता है, फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है। और एक शेर मैं पढ़ना चाहता हूँ, वतन के उसमें पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ कि जब आदमी कहीं बाहर से आता है तो वो रास्ता तकता है, कभी दरवाजे खटखटाता है, तो क्या मैंने शेर कहा कि फूल सा चेहरा तो चांदी सा बदन लगता है, मेरा महबूब मुझे रश्क के चमन लगता है। और ऐ वतन तुझ पे अब आँच ना आ पाएगी, हर जगह बांधे हुए सर से कफन लगता है। और आखिरी शेर था कि वो शेर भूल गया मैं, नहीं मैं शेर भूल गया, आगे सुनाना चाहते थे। इसलिए तकता हूँ परदेश में हर एक चेहरा, कोई साथी हो तो परदेश वतन लगता है, कोई साथी हो तो परदेश वतन लगता है। लाल किले की जो मैंने खूबसूरत गीत पढ़े हैं अपनी धरती के लिए, अपने वतन के लिए, तरन्नुम में दो शेर। सर बने धरती माँ के नमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सर बने धरती माँ के नमन के लिए, हम जिएंगे
मरेंगे वतन के लिए। वतन के नाम पे तो हल्की ताली भी बजा सकते हैं आप लोग। ये वतन का गीत है भाई। गोद में तेरी सोए है अब्दुल हमीद, चंद्रशेखर भगत सिंह हजारों शहीद, चंद्रशेखर भगत सिंह हजारों शहीद, हजारों शहीद, हजारों शहीद। आओ मिट जाए इस बाकुपन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। सर बने धरती माँ के नमन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। आखिर से देखिए, छुट्टी हो जाती है, ईद पे आया, होली पे आए, जवान आए, मगर कहीं दुश्मनों ने आवाज दी, ललकारा तो मेरे देश की माटी ने उन्हें आवाज दी। शेर सुनिए। ईद होली दिवाली मनाई नहीं, लौट कर फिर खबर कोई आई नहीं, लौट कर फिर खबर कोई आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। धरती माँ मिल गई थी, धरती माँ मिल गई थी दफन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, वतन के लिए, वतन के लिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और टूटे फूटे अल्फाज हैं, मैडम ने मौका दिया तो अब मैं चाहता हूँ 2-3 शेर गजल के पढ़ दूँ। उदासियों की जो रह गुजर पे चरागे उल्फत जला रहे हैं, उजाले हाथों में अपूर्ण लेकर, उजाले हाथों में अपने लेकर वफा की राहें खिला रहे हैं। उदासियों की जो रह गुजर पे चराग उल्फत जला रहे हैं। वफा की राहों पे चलने वाले, वफा की राहों पे चलने वाले ये अपनी धुन में ही जी रहे हैं। जमाने वालों इन्हें न छेड़ो, ये रस्म उल्फत निभा रहे हैं। क्या बात। उदासियों की जो रह गुजर पे चराग उल्फत जला रहे। अदा में शौकी नजर में बिजली है, जुल्फ शानों पे जैसे शबनम। जमाने वालों संभल के रहना, ये रुख से पर्दा उठा रहे हैं। जमाने वालों संभल के रहना, ये रुख से पर्दा उठा रहे हैं। जिगर में है दर्द इतना गहरा कि एक दरिया भी डूब जाए। जिगर में है दर्द इतना गहरा कि एक दरिया भी डूब जाए। जमाने वाले समझ रहे, हम उसके गजलें सुना रहे। जमाने वाले समझ रहे हैं, हम उसके गजलें सुना रहे। उदासियों की जो रह गुजर पे चराग उल्फत जला रहे, जला रहे। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत। और 2 शेर और हम पढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा सा
देखिए, आप लोग बड़ा कम लोग हो, मगर लगता है कि बहुत बड़ा मुशायरा, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन है। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को कि आज के ज़माने में गज़ल कौन सुनता है, गीत कौन सुनता है, मीत कौन सुनता है, ये सारी बातें ये बहुत। मैं एक गज़ल है मेरी मालूम, वफा कर रहे हो, वफा करते रहना, वफा कर रहे हो, वफा करते रहना, सनम तुम मोहब्बत अता करते रहना। अच्छा हो तो थोड़ा सा हल्का सा मिजाज पड़ते, सनम तुम मोहब्बत अता करते रहना, वफा कर रहे हो, वफा करते रहना। शेर सुने, चलेंगे सनम हम साथ मिल के, चलेंगे सनम हम साथ मिल के, सलामत रहे तुम दुआ करते रहना, मेरे दर्द दिल की दवा कर, मैं बीमार हूँ तेरी आशिकी का, मैं बीमार हूँ तेरी आशिकी का, मेरे दर्द दिल की दवा क्या बात। करते रहना। और आखिर शेर देखिए, मोहब्बत का जानम ये पहला सबक है, दूरदर्शन पे नहीं पढ़ा था इसे, मोहब्बत का जानम ये पहला सबक है, मनाए तुम्हें तुम खता करते रहना, क्या बात, क्या बात। मनाए तुम्हें हम खता करते रहना। आखिरी शेर समाप्त करें, बड़ा अच्छा समाप्त कर रहे हैं, बहुत मुबारकबाद आपको। मनाए तुम्हें तुम खता करते रहना, जो नींद आए मुझको बाहों में तेरी, जो नींद आए मुझको बाहों में तेरी, तो जुल्फों से अपने हवा करते रहे। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब जाहिर है कि आप सब समझ गए होंगे कि किसकी बारी है, लेकिन एक शेर याद आता है कि मकतबे इश्क का, यानी इश्क की पाठशाला, इश्क का स्कूल, कि मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद हुआ। तो यहाँ भी कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, रेनू जी बिना खुद पढ़े सबको पढ़ाए जा रही हैं। तो रेनू हुसैन जी ने छंद मुक्त कविता में खूब अपना नाम कमाया, फिर ये गज़ल की दुनिया में आई, और जब गज़ल की दुनिया में आई तो गज़ल की दुनिया पे छा गई। इनका कहानी संग्रह भी आ चुका है, इन्होंने हमारे साथ, मैं था काफका के नाटक में रोल भी किया था, मैं उसमें सूत्रधार था इत्तफाकन। बहुत अच्छा गाती भी हैं और बहुत सारी विधाओं में भी लिखती हैं, हाइकू, माहिया वगैरह वगैरह। तो ऐसी बहुत ही हमारे देश की जानी मानी शायरा आपके सामने हैं, आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करें रेनू हुसैन जी का। लेकिन मैं इनको बुलाऊंगा अपने एक मतला और एक शेर के साथ बुलाता हूँ कि वफ़ा भले न निभाए कोई ज़माने में, वफ़ा भले न निभाए कोई ज़माने में, बुरा भी क्या है ज़रा सा फरेब खाने में, कि बुरा भी क्या है ज़रा सा फरेब खाने में, छुपा के रखता हूँ दिल को बड़ी हिफाजत से, छुपा के रखता हूँ दिल को बड़ी हिफाजत से, तुम्हारी यादों के सिक्के हैं इस खजाने में। तो मैं आवाज़ देता हूँ रेनू हुसैन जी को, आप ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जब सर ने मेरी इतनी सारी बातें बता दी हैं तो मैं भी बताऊं कि मेरे गुरु हैं सर, इन्होंने ही मुझे कहा था कि आप गज़ल लिखिए,
तो उस दिन के बाद से मैंने लिखना शुरू किया था और इन्हीं के पच्चीनों पे जैसे जैसा सिखाते गए वैसा वैसा आज तक मैं लिख रही हूँ और इनका जो है आशीर्वाद मेरे सर पे बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने इतने सुंदर शब्दों और अच्छे शेर से मुझे पुकारा। मैं भी एक मतला और कुछ शेर और उसके बाद एक गज़ल आपके सामने रखूँगी। जी, सदर साहब की इजाज़त के बाद मैं शुरू करती हूँ। वो मेरी मुफलिसी से डरते हैं, वो मेरी मुफलिसी से डरते हैं और हम रहबरी से डरते हैं। क्या बात। और हम रहबरी से डरते हैं और वो चाहते हैं बहुत कुछ कहना भी, वो चाहते हैं बहुत कुछ कहना भी, मेरी शाइस्तगी से डरते क्या हैं। बात, क्या बात। मेरी शाइस्तगी से डरते हैं। बहुत शुक्रिया। और एक पर्दा है जो, एक पर्दा जो नज़र का है बस, एक पर्दा जो नज़र का है बस, उसकी पाकीज़गी से क्या डरते बात, हैं। क्या बात, क्या बात। उसकी पाकीज़गी से डरते हैं। और बीच मेले में होके तन्हा हो, बीच मेले में होके तन्हा हो, हम दिल की उस बेकली से डरते हैं। क्या बात, क्या दिल बात। की उस बेकली से डरते हैं। और एक मतलब एक दो शेर और आपके सामने रखती हूँ कि मेरे अंदर न सही तेरे अंदर भी तो हो सकता है, मेरे अंदर न सही तेरे अंदर भी तो हो सकता है, अश्क का कतरा समुंदर भी तो हो सकता है। क्या बात, क्या बात। अश्क का कतरा समुंदर भी तो हो सकता है। और एक उसने बतला देखिए इसका कि शोर दिल के कहीं अंदर भी तो हो सकता है, शोर दिल के कहीं अंदर भी तो हो सकता है, कह दिए जाने में नश्तर भी तो हो सकता क्या है। बात, क्या बात। कह दिए जाने में नश्तर भी तो हो सकता है। और इसलिए चुप हूँ किनारे पे बैठी हूँ मैं, इसलिए चुप हूँ किनारे पे बैठी हूँ मैं, बोल दूँ कुछ तो बवंडर भी तो हो क्या सकता बात, है, क्या बात। बोल दूँ कुछ तो बवंडर भी तो हो सकता है। और एक आशेर इसका कि वक्त है आज किसी का तो कल किसी का, वक्त है आज किसी का तो कल किसी का, जो सिफर है वो सिकंदर भी तो हो क्या सकता बात, है, क्या बात, क्या बात। जो सिफर है वो सिकंदर भी तो हो सकता है। बिल्कुल। और क्यों परेशान हो, क्यों परेशान हो, किसे क्या है मिला और कितना, क्यों परेशान हो, किसे क्या है मिला और कितना, खोना पाना है बराबर भी तो हो सकता क्या है, बात, क्या बात। खोना पाना है बराबर भी तो हो सकता है। बहुत शुक्रिया। और एक शेर और इसका जो आज के मौजू पर, इस तअस्सुब को इतना भी न बढ़ाओ अब तुम, क्या बात। इस तअस्सुब को इतना भी न बढ़ाओ अब तुम, कल निशाने पे तेरा घर भी तो हो क्या सकता बात, है, क्या बात। कल बहुत बढ़िया। निशाने पे, बहुत शुक्रिया सर, तेरा घर भी तो हो सकता है। वाह, और चंद अशार आपके सामने मैं तरन्नुम से रखना चाहूँगी। स्वागत। किसी की नुक्ता चीनी से मेरा किरदार बच जाता, किसी की नुक्ता चीनी से मेरा किरदार बच जाता, भले गुदड़ी की चिलमन थी, भले गुदड़ी की चिलमन
थी, मेरा घर बार बच जाता, किसी की नुक्ता चीनी से। शेर देखे कि किसी के रश्क ने तोड़ा मेरी हर एक निशानी को, किसी के रश्क ने तोड़ा मेरी हर एक निशानी को, किसी के रश्क ने तोड़ा मेरी हर एक निशानी को, कम से कम दिल ही रख लेता, कम से कम दिल ही रख लेता, मेरा आकार बच जाता, किसी की नुक्ता चीनी से। शेर देखे कि बड़ी ही आरज़ू से सींच कर घर को सजाया था, बड़ी ही आरज़ू से सींच कर घर को सजाया था, बड़ी ही आरज़ू से सींच कर घर को सजाया था, मैं जैसी थी उसी की थी, मैं जैसी थी उसी की थी, मेरा ज़रदार बच जाता, क्या बात? किसी की नुक्ता चीनी से, कि मैंने खुद की हस्ती को मिटाकर शम्मा की रोशन, कि मैंने खुद की हस्ती को मिटाकर शम्मा की रोशन, कि मैंने खुद की हस्ती को मिटाकर शम्मा की रोशन, जो होती एक नजर तेरी, जो होती एक नजर तेरी, तेरा शहकार बच जाता, किसी की नुक्ता चीनी से। आखिरी शेर आपके सामने है कि न रहती कशमकश रेनू दिले आबाद करने की, न रहती कशमकश रेनू दिले आबाद करने की, न रहती कशमकश रेनू दिले आबाद करने की, जो तू इनकार कर देता, जो तू इनकार कर देता, मेरा इकरार बच जाता, जो तू इनकार कर देता, मेरा इकरार बच जाता, किसी
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, क्या बात। देख लीजिए, नहीं मैं आत्मनिर्भरता का परिचय दे दूंगा मैं तो। आदरणीय सदर मोहतरम को यहाँ बुलाना चाहूँगी और इनके बारे में जितना भी कहा जाए कम है। कवि हैं, लेखक हैं, कमेंटेटर हैं। बहुत सालों तक इन्होंने 26 जनवरी की परेड पे जो आप लोग आवाज़ सुनते रहे हैं वो इन्हीं की आवाज़ थी, आदरणीय लक्ष्मी शंकर सर की। और मीडिया विशेषज्ञ हैं, स्तंभ लेखक हैं, संपादक हैं। दुष्यंत कुमार जी द्वारा स्थापित हिंदी की गज़ल को जो आगे बढ़ाने का प्रमुख कवियों में जिनका नाम आता है उनमें से एक सर हैं। और इन्होंने भी वेनेजुएला में विश्व कविता सम्मेलन में भारत की ओर से एकमात्र कवि बनकर भाग लिया और प्रतिनिधि भारतीय कवि के रूप में 1 दर्जन देशों से अधिक इन्होंने काव्य पाठ कर लिया है और कविताओं के अनुवाद इनके 1 दर्जन से भी अधिक भाषाओं में, देशी विदेशी भाषाओं में हो चुके हैं। साहित्य अकादमी के संचयनों में गज़ल, बाल कविताएं शामिल हैं और हर विधा में इन्होंने लिखा हुआ है। मेरे ख्याल से कोई विधा ऐसी बची नहीं होगी। 30-35 विधाएं तो हैं ही जो हमें मालूम है जिन पर सर ने लिखा हुआ है। और संसद के भी केंद्रीय कक्ष में राष्ट्रभाषा गौरव सम्मान, भारतेंदु सम्मान, हिंदी अकादमी का बाल साहित्य सम्मान, इटावा हिंदी निधि का शिखर सम्मान और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय वातायन कविता सम्मान। इनकी सम्मानों की लिस्ट बहुत लंबी है और भारत सरकार के गृह मंत्रालय, सूचना प्रसारण मंत्रालय, भारतीय उच्चायोग लंदन द्वारा सम्मानित अनेक दर्जनों सम्मानों से सर विभूषित हैं। तो सर मैं आपको आमंत्रित जी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं दिल्ली साहित्य सम्मेलन के लिए बधाई दूंगा कि खुशबू को बिखरने का बहुत शौक है मगर मुमकिन नहीं हवाओं से रिश्ता किए बगैर। तो ये खुशबू से हवाओं का रिश्ता जो है ये आप कराते हैं इस बहाने से, तो बहुत आपको बधाई। और ये सिलसिला चल रहा है और ये चलते रहना चाहिए, तो मैं बधाई देता हूँ। बहुत कामयाब रहे ये सम्मेलन। मैं आमतौर पे ये अध्यक्षता वाला काम बहुत किया मैंने, बहुत तकलीफ दे होता है। जब अध्यक्ष की बारी आती है तब तक लोग जा चुके होते हैं, टाइम भी नहीं होता है। आज ऐसा नहीं हुआ, जो लोग थे सलामत हैं, सही सलामत हैं। जी जी। तो बहरहाल मैं कविता मैं सिलसिला शुरू करता हूँ यहाँ से। कुछ शेर पहले वैसे ही सुनिए आप। उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस, उम्र घट जाती है पल भर में मेरी बरसों बरस, माँ का एक फोन मुझे बच्चा बना देता है। वाह वाह वाह, क्या बात कही है, बहुत शुक्रिया। दिल को छू लेने वाली बात। वाह। और एक शेर यूं की बुजुर्गी कब न जाने आ बसी चुपचाप यूं मुझ में, बुजुर्गी कब न जाने आ बसी चुपचाप यूं मुझ में, मेरी आवाज में मेरे पिता के स्वर निकलते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात। और एक देखिए भारत क्या था और अब थोड़ा कल चीजें बदल रही हैं। बाय द वे 2 मिसरे सुनिएगा कि सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, सड़क चलते मुसाफिर को भी जब पानी पिलाते थे, हमारे गांव वाले साथ में मीठा खिलाते थे। वाह 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 वाह, क्या बात, बहुत शुक्रिया। सच्ची बात। और 2 शेर यूं सुनिएगा। चिरागों से कहो महफूज रखें अपनी अपनी लौ, चिरागों से कहो महफूज रखें अपनी अपनी लौ, उलझना है उन्हें कुछ सरफरी पागल हवाओं से। वाह, क्या बात है, उलझना क्या बात। है उन्हें कुछ सरफरी पागल हवाओं से, और नहीं ये वक्त की। चलिए वो छोड़िए, बहुत लंबा सिलसिला हो जाएगा। एक मतलब 2 शेर यूं सुनेगा और ये सारे अच्छे लोगों के लिए जी। कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, कि टूटते लोगों को उम्मीदें नई देते हुए, लोग हैं कुछ जिंदगी को जिंदगी देते हुए। वाह, क्या बात है, क्या बात। और 2 शेर यूं सुनिएगा जी। ये शेर बहुत कोट हुआ। याद बरबस आ गई माँ
मैंने देखा जब कभी, याद बरबस आ गई माँ, मैंने देखा जब कभी मोमबत्ती को पिघल कर रोशनी देते हुए। वाह 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 वाह। और एक शेर यूं सुनिए कि एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, एक अमावस पर ये मैंने रात के मुंह से सुना, चांद बूढ़ा हो चला है चांदनी देते हुए। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। और एक मतलब दो शेर यूं सुनेगा जी। पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। क्या बात। कि पूछा था रात मैंने ये पागल चकोर से, पैगाम कोई आया है चंदा की ओर से। और मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, मुझको तो सिर्फ उसकी खामोशी का था पता, हैरान हूं पास आके समुंदर के शोर से। वाह, समुंदर के शोर हैरान से। हूं पास क्या आके बात। समुंदर के शोर से। और एक शेर ये कि ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, ये क्या हुआ है उम्र के अंतिम पड़ाव पर, माजी को देखता हूं मैं बचपन के छोर से। वाह वाह वाह। कि माजी को देखता हूं मैं बचपन के छोर से। जी बहुत शुक्रिया। और एक दिल्ली में दिल्ली फेस्टिवल है इसलिए ये भी एक मतलब दो शेर यूं सुनेगा कि जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, जब मिले जख्म तो भरने का सलीका सीखे, आदमी गम से उबरने का सलीका सीखे। वाह वाह। और हो के मायूस जो बैठा है वो सूरज से डूब कर फिर से उभरने का सलीका सीखे। क्या बात क्या बात। और दिल्ली वालों की दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, दौड़ा फिरता है जो हर लम्हा हवस में पागल, सिर्फ दो पल को ठहरने का सलीका सीखे। क्या बात। और वो जो अक्सर मेरी आंखों को भिगो जाता है, वो जो अक्सर मेरी आंखों को भिगो जाता है, मेरी यादों से गुजरने का सलीका सीखे। वाह 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 वाह। और इस गजल का आखिरी शेर ये है वाह वाह। कि खुदकुशी भूल के वो सोचे शहादत की बात, कि खुदकुशी भूल के वो सोचे शहादत की बात, मरना चाहे है तो मरने का सलीका सीखे। क्या बात है क्या बात। कि मरना चाहे क्या तो बात मरने का सलीका सीखे। अच्छी सीख। और समय की सीमा का मुझे पता है, एक गजल के तरन्नुम से कुछ शेर सुनाऊंगा, उससे पहले स्वागत। दो चार शेर यूं ही सुन लीजिए जी। कि इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, इतनी किसी की जिंदगी गम से भरी न हो, वो मौत मांगता हो मगर मौत भी न हो। और बच्चों को मुफलिसी में जहर माँ ने दे दिया, बच्चों को मुफलिसी में जहर माँ ने दे दिया, अखबार में अब ऐसी खबर फिर छपी ना हो, कि अखबार में अब ऐसी खबर फिर छपी ना हो। और ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला, ऐसी शमा जलाने का क्या फायदा मिला, जो जल रही हो और कहीं रोशनी ना हो। क्या बात। कि जो जल रही हो और कहीं रोशनी ना हो। और क्या जरूरी है कि दिल्ली साहित्य सम्मेलन में रेणु जी को कहा जाए कि कविता भी करिए, तो शेर सुनेगा कि एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, एहसास जो मरते गए दुनिया में यूं न हो, दो पांव के सब जानवर हों आदमी न हो। कि दो पांव के सब जानवर हों आदमी न हो। और गजल का आखिरी शेर कि इस बार जब भी धरती पे आना, ए कृष्ण जी वो बने हुए हैं, इस बार जब भी धरती पे आना ए कृष्ण जी, की इस बार जब भी धरती पे आना ए कृष्ण जी, दो चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो। कि दो चक्र लेके आना भले बांसुरी ना हो। बहुत शुक्रिया। और एक गजल तरन्नुम से कुछ शेर सुना के मैं विराम दूंगा कविता पाठ को। स्वागत। सुनेगा। ये मेरी बहुत प्रिय गजल है, मैं साझा करता हूँ। मैं फिजिक्स वाला हूँ, तो मेरी कविता में कहीं ना कहीं साइंस जरूर आ जाती है, तो इसका मतलब ये है न जाने चांद पूनम का, न जाने चांद पूनम का, ये क्या जादू चलाता है कि पागल हो रही लहरें, कि पागल हो रही लहरें। समुंदर
कसमसाता है, न जाने चांद पूनम का। और एक मतलब और भी है, सुनेगा। हमारी हर कहानी में, हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है। किसी को कैसे समझाएं, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है हमारी हर कहानी में। ये शेर ध्यान से सुनिएगा और अपने साथ अपने घर ले जाइएगा। जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को, जरा सी परवरिश भी चाहिए हर एक रिश्ते को। अगर सींचा नहीं जाए, अगर सींचा नहीं जाए तो पौधा सूख जाता है हमारी हर कहानी में। और एक गजल का शेर यूं, एक साइकोलॉजी की बात है। लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, लिखा तूने जो मेरा नाम चुपके से हथेली पर, तो फिर अब एक ही पल में तू लिख कर क्यों मिटाता है हमारी हर कहानी में। और ये शेर बड़ी सादा सी एक बात है, सुनिएगा। जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, जी, जिसे चींटी से लेकर चांद सूरज सब सिखाया था, वही बेटा बड़ा होकर, वही बेटा बड़ा होकर सबक मुझको पढ़ाता है हमारी हर कहानी में। और इस शेर में सिर्फ एक दृश्य है, एक विजुअल है। हमारे भाई ने बहुत अच्छा एक देशभक्ति का गीत सुनाया था, शेर सुनिएगा जी। ये प्लीज प्लीज मोबाइल बंद कर दीजिए, मैं श्राप दे दूंगा, 1 लाइक नहीं मिलेगा, देख लेना। अच्छा अच्छा शेर सुनिएगा, सीधा सीधा एक विजुअल, एक दृश्य है इसमें। ये जितने घाव हैं दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं, ये जितने घाव हैं दुश्मन से बरसी गोलियों के हैं। वतन को क्या दिया मैंने, वतन को क्या दिया मैंने, मेरा सीना बताता है हमारी हर कहानी में। और देखिए गजल बदल गई, जैसे दुनिया बदली गजल भी बदल गई। एक जमाने में एक शायर ने लिखा, ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, यानी अपनी प्रेमिका के वियोग में इतना सारा रो लिए। ऐसा फिराके यार में रोया मैं रात भर, बिस्तर पे मेरे हो गया पानी कमर कमर। अब देखिए आप इस शेर को सुन के अभी आप हंस रहे हैं, तो जाहिर है अब ये सीरियस पोएट्री थी एक जमाने की। तो खैर अब आज के जमाने की सीरियस पोएट्री सुनिएगा, शेर सुनिएगा जी। ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, ये जो ढाबे का छोटू है फकत है नाम का छोटू, कई बरसों से घर भर का, कई बरसों से घर भर का यही खर्चा चलाता है हमारी हर कहानी में। आखिर के 2 शेर सुनिएगा। खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको, खुदा का खेल ये अब तक नहीं समझे कि वो हमको बनाकर
क्यों मिटाता है, बना कर क्यों मिटाता है, मिटा कर क्यों बनाता वाह, वाह, है हमारी। और गजल का आखिरी शेर और कविता पाठ का आखिरी शेर सुनिएगा। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, वाह वाह वाह। वो बरसों बाद आकर कह गया फिर जल्दी आने को, पता माँ बाप को भी है, पता माँ बाप को भी है, वो कितनी जल्दी आता वाह, 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 है क्या बात। हमारी हर कहानी में तुम्हारा नाम आता है, किसी को कैसे समझाएं कि तुमसे कैसा नाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत